दोस्तों नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपके कल की वीडियो में बताया था कि आज हम यहाँ पर करंट अफेयर्स की वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, जो कि आपका रिलेटेड होगा पूरा मंथ से। इसमें हम पूरा मंथ के जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो इसमें हमारे करीब 60 क्वेश्चन रहेंगे और उनको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैंने जो कल वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने आपको वन लाइनर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए थे जो हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड थे। उसका इंग्लिश वाला पार्ट मैं आपको बताना भूल गया। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे जिन्होंने कल की वीडियो देखी थी वो अभी यहाँ पर उन इंग्लिश की जो कंटेंट था जो हमने कल डिस्कस किया था उसको आप यहाँ पर अपना नोट डाउन कर सकते हो। तो मैं आपको वो शो करवा देता हूँ। तो ये दोस्तों ये वन लाइनर हमने कल डिस्कस किए थे हिंदी में, और इंग्लिश में मैं आपको यहाँ पर शो कराना भूल गया था। तो आप इसको अपना नोट डाउन कर सकते हैं जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो ये आपके जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे वो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो मैं आपको ये शो करवा देता हूँ। 10 क्वेश्चन इसमें थे जो हमने कल डिस्कस करे थे, और आज हम कुछ नए करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो ये आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद हम यहाँ पर आगे डिस्कस करते हैं। उम्मीद है आपने कि ये सभी कंप्लीट कर दिए होंगे, आपने नोट डाउन कर दिए होंगे। अब हमारे वीडियो की तरफ चलते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने आज के करंट अफेयर्स के लिए। और उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो दोस्तों इसके बाद आपके पास वीकली करंट अफेयर्स आपके पास आएगा। हम पर वीक में आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें हमारे करीब 30 या 60 क्वेश्चन आपके पास होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो किस राज्य में आयुध पूजा मनाई जाती है? तो आयुध पूजा क्या होती है दोस्तों? आयुध पूजा तमिलनाडु का एक प्रमुख त्यौहार है दोस्तों। और इसमें आपका क्या है, आपका जो तमिलनाडु के लोग हैं वो अपने घरों में और दफ्तरों में जो उनके पास औजार और उपकरण होते हैं उनकी पूजा करते हैं। और यहाँ पर इस विशेष दिन में यहाँ पर अपने घर की सफाई की जाती है, सजावट की जाती है और पूजा की जाती है। लोग अपनी किताबों और वाहनों की भी पूजा करते हैं, औजारों को तिलक लगाते हैं और उन पर माला चढ़ाते हैं। और ये त्यौहार जो दोस्तों आपका नवरात्रि के 9वें दिन ये पूजा होती है। और इस अवसर पर कंपनियों के जो मालिक होते हैं वो अपने कर्मचारियों को उत्साहित करते हैं, मिठाई और मुरमुरे और फलों के साथ घरेलू उपहार भी बांटते हैं। तो जो वहाँ के मालिक होते हैं है ना, वो अपने कर्मचारियों को क्या करते हैं, मिठाई मुरमुरे और कुछ फलों के साथ क्या है घरेलू उपहार भी देते हैं। तो ये आयुध पूजा जो है दोस्तों वो कहाँ मनाई जाती है? तमिलनाडु में आपके पास मनाई जाती है और एक पर्व के रूप में ये मनाया जाता है। दूसरा आपको दोस्तों जैसोरेश्वरी मंदिर हाल ही में खबरों में रहा है, यह किस देश में स्थित है? तो जैसोरेश्वरी मंदिर आपका दोस्तों बांग्लादेश में है। और यहाँ ये क्यों आपके पास अभी खबरों में रहा है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा एक सुशोभित चांदी का मुकुट इस मंदिर में भेंट किया गया था। और ये काली माँ का मंदिर है। तो काली माँ की मूर्ति पर सुशोभित जो चांदी का मुकुट है वो यहाँ पर चोरी हो गया। कब? 2 अक्टूबर 2024 को। कब हुआ? 10 अक्टूबर 2024 को माता की पूजा के समय, दुर्गा पूजा के समय ही आपका ये जो मुकुट है वो यहाँ पर चोरी हुआ है। और ख़ास बात ये थी कि ये जो मुकुट है वो आपका किसने भेंट किया था? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये जैसोरेश्वरी मंदिर में ये जो मुकुट है वो आपका भेंट किया गया था। और ये मुकुट जो है अभी आपका जो है यहाँ पर चोरी हो गया है। तो इसलिए ये आपका जो है खबरों में रहा है। और यहाँ पर जो स्थानीय हिंदू समाज है उनके द्वारा यहाँ पर रोष जताया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में हुई बोर्ड मीटिंग के बाद टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों आपको पता है कि रतन टाटा जी की यहाँ पर देहांत हो गया है और इनका यहाँ पर जो है अब यहाँ पर टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों नोएल टाटा को। किसको किया गया है? नोएल टाटा अब आपके टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष हैं। और नोएल टाटा दोस्तों कौन है? आपके नोएल टाटा आपके रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। और पहले भी आपका जो है सर दोराबाजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के प्रमुख ट्रस्टी भी रहे हैं आपके नोएल टाटा। इनका नेतृत्व, ट्रस्ट का नेतृत्व जो है इनके पास सौंप दिया गया है और बाकी हिस्सेदारी इनके पास सौंपी गई है। तो दोस्तों नेक्स्ट है आपका 2024 का साहित्य नोबेल 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दोस्तों आपको दिया गया हान कांग को। और ये हान कांग जो है आपकी दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं हान कांग, और इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में 2024 में। आपका रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के अनुसार हांगकांग की रचनाएं जो है अद्वितीय लेखन शैली की पहचान की गई है। और
ठीक है। तो इसलिए इनको क्या किया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया साहित्य के क्षेत्र में। और दोस्तों मैं आपको देता हूं कि जो रसायन विज्ञान है उसके क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिसमें आपका 3 वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिया जाना है। तो आप दोस्तों कमेंट में मुझे बताएं कि वो रसायन के क्षेत्र में मिलने वाला आपका जो नोबेल पुरस्कार है वो किस किस को दिया जा रहा है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे और मैं आपको कल आपके वीडियो में इसको ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों अगला है आपका ये आप इंग्लिश में देख सकते हो, जो भी हमने अभी पर डिस्कस किया वो ये सारे 4 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो आप यहाँ पर अपना जो क्वेश्चंस है वो अपना नोट कर सकते हो। तो मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, आप यहाँ पर इंग्लिश में अपना नोट कर सकते हो। आप यहाँ पर देख लीजिए, चारों क्वेश्चन को होल्ड करके आप देख सकते हो। उम्मीद है आपने अपने नोट डाउन कर दिया होगा। नेक्स्ट आपका बुद्धकम्मा उत्सव। बुद्धकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बतुकम्मा उत्सव जो है आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। तो तेलंगाना का एक प्राचीन लोक पर्व है आपका बतुकम्मा, और इसमें आपका जो है केसीआर सरकार ने राजकीय त्यौहार भी से घोषित किया गया है। तो बतुकम्मा दिवस जो है, बतुकम्मा पर्व जो है आपका तेलंगाना में मनाया जाता है, और ये तेलंगाना का प्राचीन लोक पर्व है जिसे राजकीय त्यौहार घोषित किया गया है आपका तेलंगाना सरकार द्वारा। यह पर्व भादों की अमावस्या के शुरू होता है, भादों की अमावस्या में शुरू होता है और नवरात्रि की अष्टमी तक ये त्यौहार चलता है। यह फूलों का त्यौहार है। इसमें महिलाएं जो है गाय का गोबर का गोपुरम बनाती है और फलों को सजाती है और पकवान बनाकर पूजा करती हैं। और अंतिम दिन बतुकम्मा को जल में विसर्जित किया जाता है। और इसका अर्थ, बतुकम्मा का अर्थ होता है देवी माँ जिंदा है। क्या है? देवी माँ जिंदा है, और इनको क्या कर देता है, जल में विसर्जित कर दिया जाता है। तो बतुकम्मा उत्सव जो है आपका कहाँ का प्रमुख उत्सव है? आपका तेलंगाना का, और ये तेलंगाना का जो है प्राचीन लोक पर्व है और इसे राजकीय पर्व घोषित किया गया है। ठीक है, क्या है? राजकीय पर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट आपका भारतीय सेना द्वारा हाल ही में किस टैंक का नया संस्करण तैयार किया गया? तो भारतीय सेना द्वारा आपका T90 विस्म का जो है नया संस्करण यहाँ पर तैयार किया गया है। ये दोस्तों आत्मनिर्भरता की दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय थल सेना ने T90 विस्म टैंक का नया संस्करण तैयार किया है, और ये 2003 से सेना में है। जो आपका ये T20 विस्म टैंक है ये आपका जो है 2003 से सेना में है, और ये जो है दोस्तों अपनी मारक क्षमता, गति, सुरक्षा के लिए जाना जाता है। नया संस्करण को और अधिक शक्तिशाली, घातक बनाया गया है। और थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, तो थल सेना के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? आपके जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में इस नए टैंक का सेना में शामिल किया है, और दिल्ली छावनी में 505 आर्मी बेस वर्कशॉप में विकसित किया गया है इसे। ठीक है, तो थल सेना के जो आपके अध्यक्ष है वो कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। ये आपका T90 विस्म जो है आपका 2003 से सेना में है, और ये T90 विस्म जो है इसका नया संस्करण यहाँ पर तैयार किया गया है, तो जो कि इससे भी ज़्यादा अधिक शक्तिशाली और घातक है। तो T90 विस्म का नया संस्करण तैयार किया गया है, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज। क्या है दोस्तों? मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज LSAM-12 यार्ड 80 का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये सैकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसका लॉन्च किया गया है। ये दोस्तों आपका भारतीय नौसेना का निर्मित परियोजना है, जिसमें छठे मिसाइल सह गोला बारूद बजरे LSAM-12 यार्ड 80 को SSME शिपयार्ड और सैकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसको गुरुवार में लॉन्च किया गया। यह समारोह मीरा भयंदर महाराष्ट्र के विनायक मैरिन पेट्रा लिमिटेड के प्रक्षेपण स्थल पर हुआ, और इनकी अध्यक्षता कमांडर कौन थे? आपके MV राजकृष्ण। कौन थे? MV राजकृष्ण जो है इस प्रोजेक्ट के किसी अध्यक्षता कमांडर थे। तो मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज LSAM-12 यार्ड 80 जो है आपका भारतीय नौसेना का एक प्रोजेक्ट है दोस्तों। ठीक है, एक निर्मित प्रोजेक्ट है जो कि छठे मिसाइल को बना रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम का कौन सा खिलाड़ी एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में लिन युनजू से हार गए? दोस्तों शरत कमल। तो शरत कमल भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम का एक खिलाड़ी है जो कि एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में सेमीफाइनल में बाद आपका जो है कांस्य पदक के साथ इन्होंने पदक जीता है। और स्वर्ण पदक किसने जीता है दोस्तों? आपका लिन युनजू। तो इनसे ये हार गए थे, 0-3 से हार। नेक्स्ट दोस्तों आपका, और ये दोस्तों इस गेम में आपका टेबल टेनिस में यह पहला
पहला पदक है जिसमें भारतीय टीम ने आपका कांस्य पदक जीता है। ये आपका इंग्लिश में आप देख सकते हो, जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया वो ये आपका इंग्लिश में यहाँ पर है। आप होल्ड करके आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपने ये कंप्लीट कर दिया होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के नए सीईओ कौन बने दोस्तों? आपके एल एस श्रीनिवास। ठीक है, तो यह एल सत्य श्रीनिवास या एल एस श्रीनिवास हम कह सकते हैं दोस्तों। सरकार ने एल सत्य श्रीनिवास को सरकारी ई मार्केट प्लेस का नया सीईओ नियुक्त किया है। उन्होंने जिम्मेदारी पूर्व सीईओ पीके सिंह, तो इससे पहले आपका सरकारी ई मार्केट प्लेस के सीईओ कौन थे आपके दोस्तों? पीके सिंह थे। कौन थे? पीके सिंह थे, जो अब अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव हैं। तो अब ये क्या है? अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव हैं। पहले ये आपके सरकारी ई मार्केट प्लेस के सीईओ थे। श्रीनिवास भारतीय राजस्व सेवा सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर के 1991 के बैच के अधिकारी हैं और इन्हें अभी क्या है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में इसे नियुक्ति पुष्टि की है। नेक्स्ट आपका सेंट विसेंट और ग्रेनाइंस में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सेंट विसेंट और ग्रेनाइंस में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुभाष प्रसाद गुप्ता। किसको? सुभाष प्रसाद गुप्ता को भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है दोस्तों। वर्तमान में सूरीनाम में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं और उनकी नई भूमिका प्रामारिबो में रहने का निर्णय लिया है और नियुक्ति की घोषणा शुक्रवार को विदेश मंत्रालय ने की है। गुप्ता 2006 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी और जल्द अधिकारी हैं। ठीक है, 2006 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। नेक्स्ट है आपका हाल ही में निधन होने वाले आकाशवाणी दरभंगा के प्रसिद्ध पूर्व रेडियो प्रस्तुतकर्ता और कंपेरर कौन थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो आपके आकाशवाणी दरभंगा के प्रसिद्ध पूर्व रेडियो प्रस्तुतकर्ता और कंपेरर कौन थे आपके दोस्तों? इंदिरानंद सिंह झा। कौन है? इंदिरानंद सिंह झा। इनका हाल ही में 77 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया? निधन हो गया और इनको खुरखुर भाई के रूप में भी जाना जाता है। क्या है? खुरखुर भाई इनका उपनाम है, इसके रूप से भी इनको भी जाना जाता है। और इन्होंने क्या किया है दोस्तों? आकाशवाणी दरभंगा स्टेशन के प्रसारित होने वाले ग्रामीण रेडियो वार्ता कार्यक्रम गम घर के लिए भी जाना जाता है इनको। ठीक है, गम घर के लिए भी इनको जाना जाता है। इस वर्ष 2024 में विश्व गठिया दिवस की विषय वस्तु या थीम क्या थी? तो विश्व गठिया दिवस आपका कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 अक्टूबर को प्रतिवर्ष आपका जो है विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। और ये आपका जो है इस वर्ष की थीम थी आपका इन्फॉर्मेड चॉइसेस बेटर आउटकम्स। इन्फॉर्मेड चॉइसेस बेटर आउटकम्स। क्या है? इन्फॉर्मेड चॉइसेस बेटर आउटकम। ये आपकी 2024 की थीम है और 12 अक्टूबर 2024 को प्रतिवर्ष आपका जो है विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसका उद्देश्य जो है मस्कुलोस्केलेटल रोग RMDS के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और लोगों को इन रोगों, लक्षणों और निवारक उपायों, उपचारों, विकल्पों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। तो दोस्तों गठिया सूजन क्या है? गठिया एक सूजन वाला विकार होता है, बीमारी होती है जिसमें दर्द और अकड़न रहती है और ये 100 से अधिक प्रकार की होती है। तो इसकी जागरूकता के लिए आपका प्रतिवर्ष विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है, जिसमें इस वर्ष की 2024 की जो थीम थी वो थी आपका इन्फॉर्मेड चॉइसेस बेटर आउटकम्स। ये आपका इंग्लिश में आपका है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो होल्ड करके। नेक्स्ट आपका 2024 एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय महिला युगल जोड़ी अयाहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने महिला युगल स्पर्धा में अब तक का पहला पदक कौन सा जीता है? तो कांस्य पदक जीता है आपका दोस्तों अयाहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने। तो महिला युगल स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो दोस्तों इन्होंने 15वें नंबर की युग्मित खिलाड़ी ने सेमीफाइनल जापान के मिवा हार्मिटो और मिवा किहारा के खिलाफ मुकाबला लड़ा था, जिसमें 30 मिनट में इन्होंने इनको 4-11, 9-11 और 8-11 से हरा दिया था।
गुजरात के जामनगर के शाही सिंहासन के उत्तराधिकारी किसे नामित किया गया है? तो कौन है आपके दोस्तों? अजय जडेजा। तो अजय जडेजा हमारे जो है पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं अजय जडेजा, और इन्हें आपका जो है गुजरात के जामनगर के शाही सिंहासन का उत्तराधिकारी से नियुक्त किया गया है। तो शाही सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में इन्हें नामित किया गया है अजय जडेजा को, और जो कि आपके पूर्व भारतीय क्रिकेटर रहे हैं। इसके बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा बायोपॉलीमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया दोस्तों? आपका पुणे में किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और द्वारा बायोपॉलीमर्स, क्या है दोस्तों? बायोपॉलीमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया गया है। तो आपका पुणे में, कहाँ पर किया गया? पुणे में किया गया है। तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है आपके? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो भारत के केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है दोस्तों? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और इन्होंने बायोपॉलीमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन पुणे में किया है। इस सुविधा में इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित की गई और इसका उद्देश्य पॉलीलैक्टिक एसिड PL बायोप्लास्टिक का उत्पादन करना है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि यह सुविधा पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों की दिशा महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों इस ये पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों की दिशा में क्या है? एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आपके केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है आपके? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और इन्होंने क्या किया है? बायोपॉलीमर्स के लिए भारत की पहले प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट आपका चीन के माउंट सिसपांगमा पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? अर्जुन वाजपेयी। कौन थे? अर्जुन वाजपेयी जो है वो उन्होंने चीन में माउंट सिसपांगमा पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, और ये 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई का है, और दुनिया की 14 चोटियों में से ये 8वीं चोटी है। 30 वर्षीय अर्जुन ने पिछले साल माउंट अन्नपूर्णा पर भी चढ़ाई की थी। तो 9 अक्टूबर 2024 को इन्होंने तिब्बत के माउंट सिसापांगमा पर चढ़ाई की है। तो 9 अक्टूबर 2024 को इन्होंने तिब्बत के माउंट सिसापांगमा पहाड़ी पर इन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तो कौन है आपके? अर्जुन वाजपेयी। नेक्स्ट आपका, तो ये आप इंग्लिश में आप देख सकते हो, तो इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है, आप होल्ड करके इनको नोट डाउन कर सकते हो। देखते हो दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी विल बी रिनेम्ड इन ऑनर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी। तो आपके महाराष्ट्र के स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी के जो ऑनर हैं वो कौन आपके नियुक्त किए गए? रतन टाटा। कौन थे? रतन टाटा जो आपके हैं महाराष्ट्र स्टेट स्किल्स यूनिवर्सिटी के ऑनर आपके रहे हैं रतन टाटा। इनको रतन टाटा जी को इसी यूनिवर्सिटी से आपका जो है पद्म विभूषण रत्न टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल्स यूनिवर्सिटी में मिला है, और ये आपका 14 अक्टूबर स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर मंगल प्रभात लोधा इन्फॉर्म्ड बाय दिस चेंज। नेक्स्ट आपका हु वॉन द वोमेन सिंगल टाइटल ऑफ द बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में आपका जो है जो बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था उसमें आपने किसने विजय जीती है? तो आपका तनया हेमंत ने। ठीक है, तो तनया हेमंत आपकी यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट आपका हु इनॉग्रेटेड द ई-माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। तो माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, यानी हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इनके द्वारा माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो इससे आपका जो है विदेश में रहने वाले जो हमारे इंडियन वर्कर्स हैं तो उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन इसके द्वारा मिलता रहेगा। तो माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप उनके लिए लॉन्च किया गया है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा। तो आपके जो भारत के विदेश मंत्री है वो कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। नेक्स्ट आपका हु वाज अवॉर्डेड द नेशनल किशोर कुमार अवार्ड इन खांडवा मध्य प्रदेश ओकेशंस ऑफ द 37th डेथ एनिवर्सरी किशोर कुमार। तो किशोर कुमार की 37th डेथ एनिवर्सरी में नेशनल किशोर कुमार अवार्ड किसको दिया गया दोस्तों? तो आपका राजकुमार हिरानी को दिया गया, राजकुमार हिरानी को। दोस्तों ये किशोर कुमार हैं वो आपके जो है फेमस फिल्म प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर भी रहे हैं आपके डायरेक्टर ने आपके राजकुमार हिरानी, इनको अवार्ड दिया गया नेशनल किशोर कुमार अवार्ड
इन खांडवा। ठीक है, तो खांडवा का नेशनल किशोर कुमार अवार्ड किसको दिया गया है दोस्तों? आपका राजकुमार हिरानी। तो जो आपके किशोर कुमार हैं ये आपके फेमस फिल्म प्रोड्यूसर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका हॉकी इंडिया लीग नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? तो हॉकी इंडिया लीग नीलामी के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं दोस्तों? आपके हरमनप्रीत सिंह। तो कौन बने? हरमनप्रीत सिंह आपके जो है हॉकी इंडिया लीग नीलामी के सबसे महंगा खिलाड़ी बना है। तो दोस्तों 78 लाख रुपए इनके लिए अनुमोदित की गई है। ओलंपिक पदक विजेता हैं आपके हरमनप्रीत सिंह, आपके भारतीय पुरुष हॉकी टीम के ओलंपिक पदक विजेता हैं। इस प्रतियोगिता 7 वर्षों के बाद लौट रही है और नीलामी 13 से 15 अक्टूबर तक चली, जिसमें हरमनप्रीत 234 मैचों में 205 गोल किए हैं। इन्होंने 234 मैच खेले जिसमें इन्होंने 205 गोल किए हैं। इनके लिए आपका जो है 78 लाख रुपए की अनुबंधित की है। तो हरमनप्रीत सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं आपके हॉकी इंडिया लीग नीलामी के सबसे महंगे खिलाड़ी। AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक CMD किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो अमित कुमार को यहाँ पर जो है AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है अमित कुमार को। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अमित कुमार जो है दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत विशेष योगदान वाहन और AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बनाने के लिए अनुशंसित किया गया है। अनुशंसा सोमवार को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB के पैनल द्वारा की गई है और अमित कुमार तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 5वें आपके जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 है उसके सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के प्रथम पुरस्कार दिया गया आपका ओडिशा को। किसको दिया गया? ओडिशा को दिया गया है। तो जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है और इस बार ओडिशा को राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला है, जबकि शहर के वर्ग में सूरत शहर के प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार 2023 के लिए घोषित किए गए समारोह में 22 अक्टूबर को हुआ और जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में रही है। तो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का प्रथम पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? आपका ओडिशा को दिया गया है, जो कि 22 अक्टूबर को आयोजित किया गया। और इस पुरस्कार की जो घोषणा है वो 2023 में कर दी गई थी और 2024 में 22 अक्टूबर 2024 को यह पुरस्कार दिया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थे। नेक्स्ट आपके 22 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलने वाले ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल के जूरी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो दिया मिर्जा को जूरी सदस्य के रूप में इसमें नियुक्त किया गया है। यह महोत्सव जो है 22 नवंबर से 8 सितंबर तक 2024 तक चला। 8 दिसंबर 2024 तक चलेगा। 22 नवंबर से 8 दिसंबर 2024 तक ये जो फेस्टिवल है वो चलेगा आपका। इसमें 72 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें 38 भारत की प्रीमियर फिल्में हैं। 38 के हैं भारत की प्रीमियर फिल्में हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, ये आप इंग्लिश में इनको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका बंधन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बंधन बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी MD और CEO किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को बंधन बैंक के नए CEO MD और CEO नियुक्त किया गया। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। तो इनको RBI भारतीय रिजर्व बैंक ने पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को बंधन बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया। इसमें SBI और IOB जैसी संस्थाओं का महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई है। किसने? सेन गुप्ता जी ने। 26 सितंबर 2024 के लिए किस खिलाड़ी को ICC मेंस प्लेयर्स ऑफ द मंथ ताज पहनाया गया? तो कौन है दोस्तों? आपके कामिंदू मेडिस को आपका जो है ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का ताज पहनाया गया है 2024 में। ये दोस्तों आपके श्रीलंका के बल्लेबाज रहे हैं। आपके सितंबर ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब भी इन्होंने जीता है। उन्होंने 4 टेस्ट मैच 90.20 की औसत में 451 रन बनाए हैं आपके, और 2024 में यह पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? आपके कामिंदू मेडिस। कौन है? कामिंदू मेडिस ये पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका आगामी सत्र के लिए मुंबई
इंडियंस के मुख्य कोच के रूप में फिर से नियुक्त किया गया किसको? महिला जयवर्धने। तो महिला जयवर्धने को मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। तो ये 2017 से 2022 तक ये जयवर्धने पिछला कार्यकाल इनका रहा है। तो अब 2024 में फिर से इन्हें क्या किया गया? इनको नियुक्त किया गया है उनके कोच के रूप में। फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर शंघाई मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? तो फाइनल नोवाक जोकोविच को हराकर शंघाई मास्टर्स का खिताब किसने जीता है दोस्तों? आपको जैनिक सिन्नर ने। किसने जीता है? जैनिक सिन्नर ने। इन्होंने 13 अक्टूबर को शंघाई मास्टर्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। 23 वर्षीय सिन्नर ने फाइनल दिग्गज नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों 7-6, 7-4, 6-3 से हराया, जिसमें खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों इस खिताब को जीतने वाले इतालवी भी बन चुके हैं, पहले इतालवी भी बने हैं, और सिनर का चौथा एटीपी मास्टर्स में 1000 खिताब हैं। ठीक है, तो यह सिनर जो है चौथा एटीपी का जो है एटीपी मास्टर्स का 1000 खिताब है। तो फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर शंघाई मास्टर्स का खिताब हाल ही में किसने जीता है दोस्तों? आपको जैनिक सिन्नर ने। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, शंघाई मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? तो आपको जैनिक सिन्नर ने जीता है। नेक्स्ट है आपका, ये आप इंग्लिश में आप देख सकते हो, जो मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया है उसको होल्ड करके आप नोट डाउन कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपने ये कंप्लीट नोट डाउन कर दिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा संबोधित भारत स्वीडन नवाचार दिवस का कौन सा संस्करण यहाँ पर आयोजित किया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारत स्वीडन नवाचार दिवस क्या है? भारत स्वीडन नवाचार दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 11वां संस्करण आयोजित किया गया है 2024 में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में यूरोप 39 अर्थव्यवस्थाओं में से दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत मध्य और दक्षिण एशिया की 10वीं अर्थव्यवस्था से पहले स्थान पर रहेगा। तो अब क्या है? भारत जो है आपका भारत मध्य और दक्षिणी एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में से पहले स्थान पर रहेगा। और स्वीडन जो है आपके 11वें भारत स्वीडन नवाचार दिवस के दौरान उन्होंने यह बताया कि स्वीडन 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में यूरोप की 39 अर्थव्यवस्थाओं में से दूसरे स्थान पर रहा है। कौन? भारत। अतुल परचुरे मुख्य रूप से किस प्रकार के अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं? अतुल परचुरे किस प्रकार के अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं? तो मराठी और हिंदी अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। क्या है? मराठी और हिंदी अभिनेता के रूप में अतुल परचुरे को जाना जाता है। और इनकी 57 वर्ष की आयु में इनको कैंसर से 2 साल की लड़ाई के बाद इनका निधन हो गया। और 1985 में इन्होंने मराठी फिल्म खिचड़ी अपने करियर की शुरुआत की थी। और वासू ची सासू, नवरा माझा नवसाचा, प्रियतम और तुर्क महात्रे अर्का जैसी फिल्मों पर इन्होंने हास्य अदाकारी से पहचान बनाई है अपनी, है ना। तो जो आपके ये मराठी और हिंदी अभिनेता हैं अतुल परचुरे, और इनका 57 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो इनकी जो प्रमुख फिल्में हैं वासू ची सासू, आपका नवरा माझा नवासाचा, प्रियतम और तरुण तुर्क महात्रे इनकी प्रमुख फिल्में रही हैं। 75वां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कांग्रेस IAC कहाँ आयोजित किया गया है दोस्तों? तो कहाँ पर किया गया? मिलान, इटली में किया गया। कहाँ? मिलान, इटली में 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस IAC का उद्घाटन हुआ है, जिसमें आपका 10,000 से अधिक अंतरिक्ष विशेषज्ञ और पेशेवर शामिल हुए हैं। उद्घाटन समारोह में इतालवी राष्ट्रपति मैटेरेला ने भाग इसमें लिया है और अंतरिक्ष विजय पर केंद्रित किया है। नेक्स्ट आपका दोस्तों 2024 में अंतर्राष्ट्रीय कैटेलबेल लिफ्टिंग संघ IUKL विश्व चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं दोस्तों? पायन कोनोडिया ने। किसमें? पायन कोडिनिया ने आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय कैटेबल लिफ्टिंग संघ UKL में विश्व चैंपियनशिप के 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। यह आपका 10 से 14 अक्टूबर तक ग्रीस के कॉर्फू में आयोजित किया गया था। चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते। 68 किलोग्राम भार वर्ग का ये मैच हुआ था। तो पायल ने आपका यहाँ पर जीत हासिल की है। ये आप इंग्लिश में इनको देख सकते हो, जो मैंने आपको डिस्कस किया, आप होल्ड करके इनको नोट डाउन कर सकते हो। उम्मीद है आपने ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम साहिब की जगह भारत के मालदीव के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसएत अजीमा को नियुक्त किया गया है। एसएत अजीमा को, ये हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो एसएत अजीमा भारत के मालदीव की नई राजदूत बनी है। और
2023 फिर से मजबूत करने की दिशा नहीं है और मालदीव ने राष्ट्रीय राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ो, तो मालदीव के राष्ट्रपति कौन है आपको, मोहम्मद मुइज़ो, और इनको 2023 में चुने गए थे। भारत दौरा किया इन्होंने और मालदीव के सबसे करीबी द्विपक्षीय साझेदारी भी इन्होंने बताया है। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा में अन्वेषण के लिए नासा द्वारा शुरू किया गया कौन सा मिशन है दोस्तों, यूरोपा क्लिपर, मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था। तो 14 अक्टूबर 2024 को ये लॉन्च किया गया है। 14 अक्टूबर 2024 को आपका स्पेस एक्स फल्कन हैवी रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है यूरोपा क्लिपर को, और 1.8 बिलियन मील की यात्रा इन्हें इस मिसाइल को करना पड़ेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI का विस्तार केंद्र उद्घाटन किया है, तो विशाखापट्टनम में। तो मैंने कल आपको ये डिस्कस किया था। तो कौशल जो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका जो है का उद्घाटन किया है कहाँ पर, विशाखापट्टनम में। कौन सा शहर 16 अक्टूबर 2024 को 23वें SCO शासनाध्यक्ष बैठक की मेजबानी करेगा, तो इस्लामाबाद। मैंने कल की वीडियो में आपको डिस्कस किया था इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका, ये आप इसको इंग्लिश में नोट डाउन कर सकते हो, जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है तो ये आप इंग्लिश में नोट डाउन कर लीजिए होल्ड करके। अगले बढ़ते हैं, महिला हॉकी इंडिया लीग नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है, आपकी उदिता दुहान। ये मैं आपको कल बता चुका हूँ। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला को पद और गोपनीयता की शपथ किसने दिया है, मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा मैंने आपको बताया था। जम्मू कश्मीर के नए शपथ के रूप में किसने लिया है, उमर अब्दुल्ला नए मुख्यमंत्री यहाँ पर बने। शेर ए कश्मीरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित किया गया था, और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, तो कौन है मनोज सिन्हा, यहाँ के जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। इन्होंने इनको शपथ दिलाई, और गठबंधन के कई प्रमुख नेता शामिल इसमें हुए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, फारूक अब्दुल्ला, महमूद मुफ्ती, अखिलेश यादव, संजय सिंह भी यहाँ पर शामिल रहे। 2004 नियामकों के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने। किसने किया है, डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने किया है। ये सारे दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन कल यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। अक्टूबर 2024 में कौन सी कंपनी 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाली पहली कोयला कंपनी बनी है, तो कौन है आपका, SCCL। तो ये 216वीं अमृत फार्मेसी का उद्घाटन किया है दोस्तों। तो कौन सी अमृत फार्मेसी का उद्घाटन हुआ है, ये 216वीं अमृत फार्मेसी का उद्घाटन हुआ है। कोल इंडिया की छत्तीसगढ़ स्थित सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 216वीं अमृत फार्मेसी का उद्घाटन किया है, और ये नई सुविधा जो है बिलासपुर के SECL की इंदिरा बिहार कॉलोनी के स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित की गई थी, और SECL 4 अमृत फार्मेसियों का संचालन करने के लिए पहली कोयला कंपनी बनी है। तो कौन है, SECL, जिन्होंने 4 अमृत फार्मेसी खोली है। ठीक है, तो कौन है आपके दोस्तों पहली कोयला कंपनी, SECL। या आप इंग्लिश में इनको नोट डाउन कर लीजिए, आप होल्ड करके इनको नोट डाउन कर सकते हैं। उम्मीद है आपने इनको नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो रश्मिका मंदाना को आपका जो है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया रश्मिका मंदाना को। तो रश्मिका मंदाना जो है आपके साउथ अभिनेत्री है, और ये साइबर अपराध में इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, और इन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है, और इनको पिछले साल इनके खिलाफ के एक DMF वीडियो प्रसारित की गई थी, जिसके प्रति जागरूकता की आवश्यकता को उजागर करने के लिए इन्होंने कदम बढ़ाया है। तो इसलिए इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसके लिए, I4C भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र में आपको इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपका गृह मंत्रालय के विशेष सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों प्रवीण वशिष्ठ को आपका गृह मंत्रालय के विशेष सचिव के रूप में आंतरिक सुरक्षा के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपका हाल ही में किस देश ने भारत के साथ एक ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो कौन है दोस्तों, आपके कोलंबिया को। किसने, कोलंबिया को। किस देश ने कोलंबिया ने आपका भारत में जो है ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किया है भारत के साथ। तो ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किया है कोलंबिया ने, जिनका उद्देश्य दोनों देशों में फिल्म निर्माताओं के सहयोग के लिए मंच प्रदान करना है। यह समझौता भारतीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर कौन है दोस्तों, आपके भारतीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कौन है,
आपके दोनों देशों में फिल्म निर्माताओं के सहयोग के मंच प्रदान करना है। और यह समझौता भारतीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कौन है दोस्तों? आपका डॉक्टर एल मुरुगन। कौन है? डॉक्टर एल मुरुगन जो है आपके भारतीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री हैं, डॉक्टर एल मुरुगन। तो आपको दोस्तों ध्यान देना है। और कोलंबिया के विदेश मामलों में उप मंत्री आपके जॉर्ज एंड्रिक के बीच में ये क्या हुआ है? समझौता हुआ है। ISSF विश्व कप फाइनल में अखिल शेरा ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन आपका जो है इसमें कांस्य पदक जीता है आपके ISSF विश्व कप फाइनल में। नेक्स्ट है आपका, इसको आप इंग्लिश में नोट डाउन कर सकते हो दोस्तों, इसको होल्ड करके आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला आपका, प्रथम आसियान भारत ट्रैक वन साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो प्रथम आसियान भारत ट्रैक वन साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? सिंगापुर में। कहाँ पर आयोजित की गई? सिंगापुर में। 16 अक्टूबर को ये आयोजित किया गया है। इसकी सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय साइबर कूटनीति प्रभाग के संयुक्त सचिव अमित ए शुक्ला और फिलीपींस सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग के अवर सचिव जेफरी इयान डाई के द्वारा की गई है ना। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार किसने शपथ ली है? तो कौन से? नयाब सिंह हरियाणा के दूसरे बार मुख्यमंत्री बने हैं। इंडिया एआई मिशन द्वारा कितने जिम्मेदार एआई प्रोजेक्ट को चयन किया गया है? तो दोस्तों 8 प्रोजेक्ट को यहाँ पर इंडिया एआई मिशन द्वारा प्रोजेक्ट को चयन किया गया है। तो जिसमें आपका सुरक्षित और विश्वसनीय एआई स्तंभ के अंतर्गत आती है। और ये परियोजनाएं मशीन लर्निंग आपका सिंथेटिक डेटा जनरेशन, एआई पूर्वाग्रह शमन, नैतिक एआई फ्रेमवर्क, गोपनीयता बढ़ाने वाले उपकरण, व्याख्यात्मक एआई गवर्नेंस परीक्षण और आपके एल्गोरिथम ऑडिटिंग टूल पर केंद्रित है। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे आपका कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे आपका कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को आपका वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया जाता है। इसमें आपके जो है इनको महत्वपूर्ण जागरूकता दी गई। एनेस्थीसिया एक चिकित्सा प्रतिक्रिया है जिसमें उपयोग सर्जरी के दौरान मरीज को बेहोश करने के लिए किया जाता है, बिना किसी दर्द के बड़ी सर्जरी सहन कर सके। और यह वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज़ ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट द्वारा महत्वपूर्ण माना गया है। तो वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे कब मनाया जाता है दोस्तों? आपका 16 अक्टूबर को वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया जाता है। ये इंग्लिश में आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2024 आपका मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है आपका 17 अक्टूबर को। और ये 17 अक्टूबर 1987 को पेरिस में हुई 1 लाख से अधिक लोगों की अधिक गरीबी, हिंसा और भूख के शिकार से इनका मृत्यु हो गई थी। इसलिए 17 अक्टूबर को ही आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इसका 2024 का उद्देश्य है आपका वैश्विक स्तर पर गरीबी और उनके उन्मूलन की आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता प्रदान करना। BEML बनाएगी भारत की पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन। तो BEML जो आपका भारत का पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन आपका बनाएगा। तो ये कंपनी है आपका भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। क्या है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML। ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ISCF द्वारा जो है भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन का डिज़ाइन करेगा, जिसमें आपका जो है 868.87 करोड़ रुपए अनुबंध किया जाएगा। यह परियोजना भारत की उच्च गति रेल यात्रा के एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सुरक्षित विदेश यात्रा के लिए संशोधित ई-माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये किसने किया है दोस्तों? आपका विदेश मंत्री S जयशंकर। ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, ये भी आपका डिस्कस हो चुका है। भारतीय साइबर के ब्रांड एम्बेसडर बनी है आपकी रश्मिका मंदाना। ये आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। तो दोस्तों हमारे इम्पोर्टेंट थे आपका जो है ITU दूरसंचार सम्मेलन और इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का शुभारंभ किसने किया? आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपका जो है दूरसंचार सम्मेलन और इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का यहाँ पर उद्घाटन शुभारंभ किया है। नेक्स्ट आपका केंद्रीय मंत्री विशाखापट्टनम में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया है। दोस्तों ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बंधन बैंक के नए निदेशक के रूप में सेन गुप्ता को नियुक्त किया गया, ये भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए CM के रूप में शपथ लिए, ये भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। तो इब्राहिम साहिब की जगह भारत में मालदीव के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? एसद अजीमा। ये सब हम
ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रहे हैं करंट अफेयर्स, वो हम आपके बीच में डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ दोस्तों। कल से हम ज्योग्राफी में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर कल हम पर हिस्ट्री स्टार्ट करें या ज्योग्राफी की ही आगे हम चैप्टर आगे कंटिन्यू करें। तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा ताकि हम कल की वीडियो का प्लानिंग कर सकें। मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ।